अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं जी चिकन हांडी। ठीक है जी, तो चिकन हांडी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए हाफ़ के जी जो है चिकन बोनलेस ले लिया है। ठीक है जी, उसके इस तरीके से क्यूब्स में जो है वो पीसेस कट कर लिए। ठीक है जी, एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है, उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। ये जो चिकन हांडी है वो मैं थोड़ी सी व्यूअर्स जो है मैं ग्रेवी रखूँगी इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने यहाँ 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसका पेस्ट बना लिया है। आधा पाव मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। एक छोटी पैकेट मैंने यहाँ क्रीम ले ली है। कुछ यहाँ पे मैं अदरक लहसुन लूँगी। अच्छा जी, ड्राई स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे ले ली है काली मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी। काली मिर्ची मैंने ली है आधी चमची, गरम मसाला आधा चमचा, हल्दी आधी चमची, पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई मिर्ची हाफ़ टी स्पून। अच्छा जी, ये मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा को जो है वो भून के, ठीक है जी, इसे मैंने चॉपर में अच्छी तरीके से इस तरह पाउडर फॉर्म में दरदरा सा कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड ले लिएगा। अच्छा, इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया जो है वो आप लेंगे 1-1 टीस्पून। ठीक है जी, इसे तवे पे भून के आप इसे चॉपर में या फिर बट्टे से या कोई भी ऐसी वजनी चीज़ से आप इसे इस तरह दरदरा कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, 1 चमचा हमने लिए हैं यहाँ पे कसूरी मेथी। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए 3 टमाटोज़। ठीक है जी, इसको मैं इसके आई कॉर्नर से कट लगाऊंगी और इसे जो है गर्म पानी में 3 से 7 मिनट तक मैं इसे बॉईल करने रखूँगी ताकि इसका छिलका जो है मैं पील कर लूँ। ठीक है जी। एक कड्डी मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है और यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्च ले ली है। ठीक है जी। और 1 प्याली मैं लूँगी इसमें तेल और थोड़ा सा मक्खन भी इसमें लूँगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी चिकन हांडी की रेसिपी की तरफ और इसे प्रोसेस में लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे तैयार हो रही है। ये देखें, ये हमने अनियंस अपने 1 प्याली ऑयल के अंदर डाल दिए। ठीक है जी। ये देखें, मैं इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा रेड करूँगी। जैसे ये रेड होते हैं तो फिर मैं अपनी रिमेनिंग स्पाइसेस और तमाम चीज़ें वगैरह जो है डालूँगी। ठीक है जी। ये देखिए, मैंने 1 प्याली ऑयल के अंदर अपने ये अनियंस डाल दिए हैं। मैंने अपने टमाटोज़ जो हैं ये 3 एक पैन के अंदर मैंने फुल ऑफ वाटर करके मैंने इसे उबालने रख दी है। ठीक है जी। जैसे ही इसमें थोड़ी सी स्टीम आती है तो फिर मैं इसे इसकी स्किन जो है वो पील ऑफ करूँगी। इसे मैं कवर करके रख देती हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे मेरी अनियंस रेड हो रही हैं। ठीक है जी। हमने अनियंस जो है वो इसलिए डाली हैं ताकि हमारी जो चिकन हांडी की जो है वो जो ग्रेवी है वो बड़ी मज़े की जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है जी। ये अनियंस आप देखें ये रेडिश की तरफ आ रही हैं। जैसे ही अनियंस रेड होंगी मैं इसके अंदर जो है अपना गार्लिक और अदरक का पेस्ट जो है वो मैं ऐड करूँगी। ठीक है जी। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और फिर मैं उसे अच्छी तरीके से रेड करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी अनियंस जो है वो रेड हो गई हैं। ठीक है जी। अब इस स्टेज पे जो है वो मैं अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने जा रही हूँ। मैंने 1 बड़ा चम्मच जो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया। ठीक है जी। अब इसका पानी मैं अच्छी तरीके से ड्राई करती हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें जो है अपनी ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड करूँगी। इतना ही हमारे टमाटोज़ भी डन हो गए। अब मैंने इसे ऑफ़ कर दिया। देखिए स्किन इसकी जो है ये खुद ब खुद पील ऑफ हो गई क्योंकि मैंने इसमें कट लगा दिया। ठीक है जी। इसे मैं थोड़ा सा कूल डाउन होने रखती हूँ। जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो फिर इसे चॉपर में इसकी स्किन पील ऑफ करके मैं इसको मिक्सी में डाल के एक पेस्ट सा बना दूँगी। ये हमारी टमाटोज़ जो हैं ये भी बहुत थोड़े से गर्म हो रहे हैं। ठीक है जी। आप ये देखें इसकी स्किन जो है ये इजीली पील ऑफ हो रही है। ठीक है। साथ देखिए मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है। चिकन का कलर जैसे ही गोल्डन होगा तो मैंने फिर इसके अंदर जो है अपनी ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है। ठीक है जी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने चिकन भी ऐड कर दिया। ठीक है जी। जैसे ही चिकन का कलर गोल्डन होता है तो मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी। जैसे देखिए मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी है। ग्रीन चिलीज़ का जो हमारा पेस्ट मैंने रेडी करा था। ठीक है जी। अब हम थोड़े से 1 से 2 मिनट में ऐसे सिर्फ जस्ट फ्राई करूँगी। ठीक है जी। जैसे ये फ्राई करूँगी थोड़ा सा कलर अपने चेंज करेगा तो मैंने इसमें जो टमाटोज़ जो मैंने पील ऑफ करके रखे उसका पेस्ट ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स ये देखें यहाँ चिकन जो है वो ग्रीन चिलीज़ के पेस्ट के साथ जो है अच्छी तरीके से डन हो गई है। ठीक है जी। इससे ऑयल भी सेपरेट कर दिया तो इस स्टेज पे जो है अपने ही टमाटो पेस्ट जो है ये ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया।
इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स अप करूँगी। ठीक है जी, ये देखिए इसके साथ मैं इसको 1-2 सेकंड तक इसको अच्छी तरीके से सौटे करूँगी और इसमें तमाम ड्राई मसाले जो हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी जो है ये आपकी रेडी हो जाएगी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बेशक थोड़े से लेंदी लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप लोगों ने बाहर होटल्स में जाके भी ये चिकन हांडी खाई होगी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी पड़ती है। तो आप लोग इसे ख़ुद घर पे बनाएं, घर पे ट्राई करें। और जैसे कि अभी देख रहे हैं आप लोग कोरोना वायरस की वजह से जो है वो अवॉइड किया जा रहा है बाहर निकलना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन दिनों में आपको ऐसी रेसिपीज़ बताऊं जो कि बाज़ार में आप लोग जाके खाते हैं, लेकिन अब आप उसे घर में भी बना सकते हैं और आप उसमें यकीनन एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो है ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखो ये हमने अपने ड्राई मसाले इसके अंदर डाल दिए। ठीक है जी, ये मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्सअप करूँ। ठीक है जी, ताकि स्पाइसेस का और तमाम जितने भी मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका फ्लेवर जो है वो आपस में मिक्सअप हो जाए। ठीक है जी, अब इस स्टेज पे जो है वो मैंने अपना आधा पाव दही जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये आप देखें ये मैंने अपना इसमें आधा पाव दही ऐड कर दिया। ठीक है जी, अगर आप ज़्यादा इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप टोमेटोज़ की क्वान्टिटी को भी जो है वो मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आप जो है इसके अंदर अनियन की क्वांटिटी को भी बढ़ा दीजिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि जी बिल्कुल मुनासिब जो है वो आपने इसमें जो है वो तमाम मसाले मुनासिब डालें। ठीक है जी, अगर आपको इसमें ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने अनियन और जो टमाटोज़ है उसके पेस्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, ये अब थोड़ा सा मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि जो है ये अच्छी तरीके से भुन जाए। फिर इसमें मज़ीद जो है वो मैं क्रीम और मेरी जो ड्राई मेथी है वो ऐड करूँगी और उसके बाद इससे जो है हम फाइनल स्टेज देंगे। ठीक है जी, व्यूअर्स ये देखिए मैंने इसमें क्रीम भी ऐड कर दी है। ठीक है जी, थोड़ी सी 2 टेबल स्पून मैंने क्रीम जो है वो अपने पास सेव कर लिए ताकि जब मैं इसे डिश आउट करूँगी तो ऊपर गार्निशिंग के मेरे काम आएगी। ये देखें आप क्रीम डालने के बाद देखिए इसका टेक्स्चर कितना चेंज हो गया है। ठीक है जी, इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये इसकी जो है फाइनल लुक है। ठीक है जी, इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें कसूरी मेथी जो है ड्राई वो भी ऐड करूँगी। ठीक है जी, इसे थोड़ा सा और हम भूनेंगे ताकि और इसका जो ऑयल है वो ऊपर है और क्रीम भी जो है वो इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। ठीक है जी, ये आपकी चिकन हांडी जो है वो बस रेडी होने वाली है। ठीक है जी, अब आप चाहें तो इसे पराठे के साथ भी सर्व करें, इसे नान के साथ सर्व करें, ऐसे चपाती के साथ सर्व करें, आपके घर में जिस तरीके से खाया जाए आप ये उसके साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ राइस भी बॉयल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम इसे थोड़ा सा फाइनल लुक देते हैं, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि जी इसका फाइनल लुक कैसा आया है। ठीक है जी, मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। ये मेरी ग्रीन चिलीज जो थी वो भी मैंने इसे ऐड कर दी है और ये जो है अब ये बिल्कुल फाइनल लुक की तरफ जो है हमारे आ गई है। ठीक है जी, ये देखें आप। ठीक है जी, अब इस पर हम थोड़ा सा जो है वो अपना मक्खन, आपके घर में अगर वाइट बटर हो तो आप वाइट बटर भी डाल सकते हैं, मार्जिन हो तो मार्जिन भी डाल दें। ठीक है जी, मैं इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करूँगी। 1 से 2 अदद मैं इसके जो है लेमन के अपने इस पर जूस जो है वो ऐड करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया के साथ गार्निश करके इसको कि मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने लेमन स्क्यूज़ करके जो है ये इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है जी, इससे जो है थोड़ा सा चिकन का टेस्ट भी वो जो है इन्हेंस होकर आएगी हमारी चिकन हांडी। अब इसके फाइनल लुक देखिए कितना क्रीमी सा, कितना यमी सा इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ठीक है जी, बड़े मज़े की। अब मैं इसे जो है इसके अंदर आधा टीस्पून बटर ऐड करूँगी ताकि बिल्कुल बाज़ार वाला इसमें टेस्ट आए। ये हमारी कितनी मज़े की चिकन हांडी ठीक है जी रेडी है। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप ना चाहें तो ना रखें। मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा आधा टीस्पून बटर ऐड किया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए और क्रीम जो है वो ऐड करी है। ठीक है जी, गार्निशिंग के लिए आप ये देख सकते हैं। इसका आप टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल बाजार जैसी चिकन हांडी लग रही है। ठीक है जी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पर ट्राई करिएगा और उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर आपके साथ मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।